दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस YouTube चैनल नॉलेज क्राउड पर। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे आखिर चमगादड़ ही क्यों बनते हैं वायरस के कैरियर्स। क्या है इसके पीछे का असली विज्ञान। आखिर कैसे चमगादड़ों ने इंसानों को बीमार कर रखा है, कैसे इनके जरिए फैलती है कोरोना जैसी बीमारियां। तो दोस्तों इंसानों को कई तरह की बीमारियां होती है, जिनमें से ज्यादातर बीमारियां जानवरों से ही आती है। कहने का मतलब यह है कि इंसानी शरीर में जितने भी रोग संक्रमित होकर आती है, उनमें से ज्यादातर रोग चमगादड़ या ऐसे ही कई अजीबोगरीब जानवरों से आती है। हालांकि ऐसा देखा गया है कि इन जानवरों से आने वाली बीमारियों के बारे में हमें आज भी बहुत कम जानकारी है। इसके विपरीत सीधे तौर पर किसी बैक्टीरिया या वायरस से होने वाली बीमारियों के बारे में हमें थोड़ी अधिक अवश्य ही जानकारी होती है। वैसे बता दूं, प्लेग और शायद नोवल कोरोना वायरस जैसी महामारी इन्हीं जानवरों से इंसानों को संक्रमित होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग चमगादड़ और इससे जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा आखिर क्यों चमगादड़ के अंदर बहुत सारे वायरस अपना घर कर के बैठे हुए होते हैं और कैसे यह इंसानों को संक्रमित करते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम लोग आखिर चमगादड़ से जुड़े कुछ बहुत ही खास वायरस के बारे में भी बात करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए काफी फायदेमंद भी साबित हो सकती है। तो दोस्तों आखिर क्यों चमगादड़ बनते हैं वायरस के कैरियर्स। मूल रूप से चमगादड़ ऐसे जीव होते हैं जो कि अपने अनोखी शारीरिक संरचना के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा इन्हें जानवर और पक्षियों के बीच का ब्रीड भी माना जाता है। अब तक वैज्ञानिकों ने चमगादड़ों के अंदर लगभग 137 अलग अलग प्रकार के वायरस को ढूंढ कर निकाला है। दोस्तों चमगादड़ से होने वाली बीमारियां इंसानों के लिए समय समय पर काफी खतरनाक भी साबित हुई है। भारत में कुछ समय पहले फैली निपा वायरस के कारण लोगों की मरने की औसत 90% से भी अधिक था। इसके चमगादड़ से जुड़ी कई ऐसी भी बीमारियां हैं जिसका कि आज भी कोई इलाज या दवा नहीं है। शोध से पता चलता है कि चमगादड़ के अंदर प्राथमिक तौर पर 60 से अधिक जूनोटिक वायरस होती है, जो कि बहुत ही सरल तरीके से इंसानों को बीमार कर सकती है। दोस्तों वैज्ञानिकों के अनुसार हर एक चमगादड़ के अंदर कम से कम 1.8% जूनोटिक वायरस होती है, जो कि इंसानों को गंभीर रूप से बीमार कर सकती है। आज के समय में आप चमगादड़ों को ज्यादातर उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही देखने को पाएंगे। और विडंबना की बात तो यह है कि पृथ्वी की कुल आबादी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा इसी उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही रहता है। भारी आबादी के कारण अक्सर चमगादड़ और इंसानों का आपसी संपर्क बैठ ही जाता है, जिससे कई सारे वायरस हमारे अंदर आखिर में फैल ही जाते हैं। दोस्तों वायरस के फैलने की वजह कई हद तक हम भी हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग जितना भी किसी अन्य जीव को दोष ही क्यों न देते, परंतु इसके पीछे फैलने के असली कारण कहीं ना कहीं हम ही हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इंसानी गतिविधियों और लापरवाही के कारण अक्सर कई प्रकार के रोग हमको चपेट में ले लेती है। उदाहरण के लिए आप मलेशिया को ही ले लीजिए। वहाँ पर सुअरों को चमगादड़ रहने वाले जंगलों के पास रखा जाता था, जिससे सुअर और खुद इंसान इन चमगादड़ों के निशाने पर होते हैं। निपा वायरस इसी लापरवाही से सुअरों के कारोबार से ही तो फैला था। इसके अलावा चमगादड़ हमेशा एक दल बनाकर ही रहते हैं, जिसके कारण अगर एक भी चमगादड़ को वायरस ने पकड़ा तो उसके चलते बाद में पूरा चमगादड़ों का दल ही संक्रमित हो जाएगा। इतने जानलेवा वायरस के वाहक बनने वाले चमगादड़ आखिर खुद कैसे इतने सुरक्षित होते हैं, यहाँ पर आप सभी लोगों के मन में यह सवाल अवश्य उठा होगा। दोस्तों तो इतने सारे वायरस को लोगों के अंदर फैलाने वाला खुद इतने सुरक्षित कैसे रहता है। तो मित्रों मैं आपको बता दूं, चमगादड़ों की रहने की शैली उनको इन वायरस से बचाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि चमगादड़ अपने खुराक की तलाश में अक्सर बहुत बड़ी लंबे सफर करते रहते हैं, जिसके कारण उनके शरीर में मौजूद ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी उड़ने के काम पे खर्च हो जाती है। इसके अलावा
ज़्यादा शारीरिक काम के चलते इनके शरीर के अंदर होने वाली जैविक क्रिया काफ़ी तेज हो जाता है, जिससे इनका प्रतिरक्षा तंत्र भी काफ़ी ताकतवर बन जाता है। इसी कारण से उनको वायरस कभी बीमारी नहीं कर पाता। और यही वजह है कि चमगादड़ों को बहुत प्रकार के वायरस अपना घर बनाते हैं, क्योंकि इसमें ना ही चमगादड़ों को कोई हानि होती है और ना ही वायरस चाह कर भी उनके प्रतिरक्षा तंत्र को बिगाड़ सकता है। चमगादड़ के शरीर में वायरस का तो सिर्फ एक ही काम होता है, वो है सेल्फ रेप्लिकेशन। सेल्फ रेप्लिकेशन के जरिए अपना विस्तार करना, जो कि अन्य किसी जीव में इतने तेजी से नहीं हो सकता है। वायरस एक बार किसी चमगादड़ के अंदर प्रवेश करने के बाद वह वहां पर कई समय तक अपना विस्तार भी कर सकता है। तो दोस्तों, चमगादड़ का प्रतिरक्षा तंत्र और इंसानी प्रतिरक्षा तंत्र में क्या अंतर है, तो चलिए जानते हैं। अधिक शोध से यह भी पता चला है कि चमगादड़ों के अंदर स्टिंग इंटरफेरेंस पाथवे नाम का एक बहुत ही सटीक प्रतिरक्षा तंत्र भी रहता है। यह तंत्र मूल रूप से चमगादड़ों के अलावा अन्य किसी जीव के अंदर मौजूद नहीं रहता है। इस अंतर का मूल कार्य बहुत ही खास होता है। अगर कोई वायरस चमगादड़ के अंदर बीमारी फैलाने की कोशिश भी करे तो स्टिंग इंटरफेरेंस पाथवे उस वायरस को काफी तत्परता के साथ खत्म कर देता है। वैसे स्टिंग इंटरफेरेंस पाथवे के चलते चमगादड़ के कुल प्रतिरक्षा तंत्र को वायरस को खत्म करने के लिए काम नहीं करना पड़ता। इसके विपरीत प्रतिरक्षा तंत्र के एक बहुत ही छोटे हिस्से को वायरस को खत्म करने का निर्देश खुद चमगादड़ की प्रतिरक्षा तंत्र देता है। हमारे अंदर जो प्रतिरक्षा प्रणाली है दोस्तों, वह शरीर में फैले किसी भी वायरस या बैक्टीरिया को मारने के लिए एक साथ मिलकर काम करता है। इसीलिए अगर उसी दौरान अगर कोई दूसरा वायरस शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो उससे लड़ने के लिए हमारे शरीर के अंदर कोई भी दूसरा सक्षम साधन नहीं होता है। यहाँ पर मैं आपको और भी एक बात बता दूं, अगर इंसानी प्रतिरक्षा तंत्र बहुत ही ज्यादा तत्पर भी हो जाता है तो वह खुद हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। इसके कारण बाद में हमें कई सारे ऑटो इम्यून बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आखिर में निष्कर्ष की बात करें तो आज के समय में दुनिया भर में अपना कहर बरपाते नोवल कोरोना वायरस इसी चमगादड़ों से आया हुआ है। हालांकि इसके ऊपर पुष्टिकरण औपचारिकता तौर पर नहीं आया है। लीसा वायरस नाम का यह विषाणु इंसानों के अंदर रेबिस फैलाने के जिम्मेदार है। यह एक चमगादड़ों से फैलने वाली बीमारी है। इसके अलावा हैंटा वायरस भी चमगादड़ों से ही आया हुआ एक बीमारी है। आज के समय में यह विषाणु चमगादड़ के 2 प्रजातियों के अंदर पाया जाता है। चमगादड़ों के अंदर यह विषाणु फैलती है और बाद में यह इंसानों तक संक्रमित हो जाती है। पैरामिक्सो वायरसेस के अंदर आप लोगों को हैनिपा वायरस, नीपा वायरस और मैन एंगल वायरस आदि देखने को मिल जाएंगे। वैसे कुल मिलाकर कहे तो चमगादड़ों के अंदर पैरामिक्सो वायरसेस के कई प्रकार है, जिसके बारे में अभी भी वैज्ञानिकों को बेहतर जानकारी नहीं है। हालांकि यह कहा जा सकता है कि चमगादड़ों के अंदर पाए जाने वाले सबसे खतरनाक वायरसों के श्रेणियों में से एक है। हम लोग 100% तौर से किसी भी नए वायरस को इंसानों के अंदर फैलाने से नहीं रोक सकते हैं और ना ही बहुत ही जल्दी इससे बचने का टीका बना सकते हैं। तो इसलिए इन बीमारियों से बचने के लिए हम लोगों को सावधानी अवश्य ही बरतनी पड़ेगी। जितना हो सके उतना ही हमें चमगादड़ों से दूर रहना तथा उनको भी रहने के लिए एक जगह देनी पड़ेगी, नहीं तो बार बार यह हमारे पास आते रहेगा और हमें बीमार बनाते रहेगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ हमें चमगादड़ों की जीवन शैली के ऊपर और अधिक शोध भी करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को ज्ञानपूर्वक से हमारा ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो देरी किस बात की दोस्तों, जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए मिलते हैं हमारे